नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th मैथ्स के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। यहाँ पर 3 इमेजेस आपको मेनली, वैसे 5 इमेज दी गई लेकिन आपसे पूछा गया है ए सी डी इमेज जो है वो सिमिलर क्यों लग रही है, ये पूछा गया है। जैसे ए इमेज ये हो गई, सी इमेज ये हो गई और डी इमेज ये हो गई। ठीक है, तो तीनों आपको एक सिमिलर क्यों लग रही है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए बी थोड़ी-सी आपको चौड़ाई में ज़्यादा लग रही होगी। देखिए शेर जो है थोड़ा-सा चौड़ा ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे जो इमेज है आपको थोड़ी-सी ऊँचाई और मतलब मोटाई में ज़्यादा लग रही होगी, लंबाई में ज़्यादा इस तरीके से लग रही होगी। मतलब इसकी विड्थ बढ़ गई है और इसकी लेंथ बढ़ गई है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों में जो रेशियो है लेंथ और ब्रेड्थ का वो सेम है। तो विड्थ एंड हाइट चेंज बाय द सेम फैक्टर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसी वजह से ए सी डी इमेज जो है वो सिमिलर लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया 4:16 इज इक्वल टू एक्स इज टू 64। देखिए जब भी ये रेशियो का साइन लगाओ तो समझिए अपॉन है, तो इसका मतलब ये है 4/16। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है, x/64 दिया है। आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए बहुत आसान है। आप क्या करिए 64 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 4 इंटू 64 अपॉन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x की। ठीक है, अब आप 16 4 जा 64 कट कर देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं 5 वर्कर्स फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। अब देखिए वर्कर जब ज्यादा होते हैं, ठीक है, वर्कर्स जब ज्यादा होंगे तो दिन जो लगेंगे वो क्या लगेंगे, डेज जो लगेंगे काम कंप्लीट करने में वो कम लगेंगे। अब इस रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। ठीक है, तो अगर W इंटू डी लिख दिया जाए तो W इंटू डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम लोग ऐसे लिख देंगे W1 मतलब पहले वर्कर्स इनटू जो पहले दिन लग रहे थे D1। ठीक है, इज इक्वल टू बाद में जो वर्कर्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय D2। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो W1 देखिए कितने थे, वर्कर्स कितने थे, 5 थे। ठीक है, और पहले दिन कितने लग रहे थे, 12 दिन लग रहे थे। तो W1 इंटू D1 में आ जाएगा 12 इज इक्वल टू वर्कर बाद में कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 इंटू, अब आपको बताना है विल फिनिश द वर्क इन कितने दिन लगेंगे, तो उसको मान लेते हैं D2। ठीक है, अब ये D2 की वैल्यू हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10 को नीचे भेज दीजिए तो 5 इंटू 12/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये D2 बन जाएगा। अब ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, D2 बन गया आपका 6। तो 6 दिन लगेंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे आप देख के भी बता सकते थे लेकिन हमने आपको स्टेप इसलिए बता दिया, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे आंसर, मान लीजिए लिखने को पूरा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रेशियोज 60:40 एंड 30:20 आर प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों रेशियो जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, देयर एचसीएफ इज सेम, ये पूछा गया है दोनों प्रोपोर्शनल क्यों है, पहले चेक कर लेते हैं प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो 60/40 दिया है और दूसरा क्या है 30/20 दिया है। तो अगर दोनों को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो जैसे पहला आ गया 3/2, ये वाला भी अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बोथ सिंप्लीफाई टू 3/2, यही ऑप्शन इसका सही है, इसीलिए दोनों प्रोपोर्शनल है। रेशियो 40:20 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बताना है क्या होगा। तो 40/20 लिखा है तो 0 0 पहले कट कर दीजिए तो क्या बन गया, 4/2 बन गया। तो इसको और कट कर लीजिए तो 2:1 मतलब 2/1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो सिंपलेस्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, टू रेशियोज A/B एंड C:D आर प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/D हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ कोई ऐसा दिया नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर इसको तो क्या बन जाएगा, A इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू बी। अब इसको चेक कर लीजिए, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी या C इंटू डी, सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
द सिंबल, ये जो सिंबल दिया गया है, तो देखिए ऐसे आप समझ लीजिएगा, जब भी ये 4 डॉट बने होते हैं तो इसको ऐसे जोड़ लिया जाता है। ठीक है? ये किसका सिंबल है? इक्वल टू का सिंबल है। लेकिन इसको इक्वल टू का सिंबल नहीं बोलेंगे, इक्वल टू का सिंबल तो ये होता है प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है? होता इक्वल टू के बराबर ही है, लेकिन ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। 6:10 proportional to 8:x, 18:x, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बहुत आसान है, अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको। 6/10 कर दीजिए इज इक्वल टू 18/x कर दीजिए। जहाँ प्रोपोर्शनल लगाओ वहां बस इक्वल टू लगा दिया करिए। ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 18 into 10 आ जाएगा। ठीक है? 6 को नीचे भेज दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 into 10/6 आ जाएगी। 6 3 ज़ा 18 होता है, कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 30 आ जाएगी। तो आंसर इज 30, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इफ नितिन यूज 3 बैग्स फॉर 60 फुट वॉल, देखिए 60 फुट की वॉल बनाने के लिए 3 बैग्स यूज हुए। ठीक है? रेशियो सिंप्लीफाइड इज, अब जो सिंप्लीफाइड रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 60 फुट की वॉल थी, 3 बैग यूज हो रहे थे, तो 60:3 का मतलब 20/1। ठीक है? तो 60:3 इज इक्वल टू 20/1। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल देयर सिंपलेस्ट फॉर्म मस्ट बी। अब देखिए अगर दो रेशियोज हैं और अगर दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन भी देखा था, तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा था वो बराबर आ रहा था, इक्वल आ रहा था, सेम आ रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शॉप हैज डिस्काउंटेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कोई शॉप है, वहां पर डिस्काउंट चल रहा है 20% का। उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 250 रुपीज है। तो आपको बताना है डिस्काउंट कितना होगा। तो 250 रुपीज अगर प्राइस है, तो 20% ऑफ 250 आप कर लीजिए। ठीक है? तो 20% ऑफ 250 करेंगे तो आ जाएगा 20/100 इंटू 250। ठीक है? इसको सॉल्व कर लिए, 25 100 और 5 5 25। तो 50 रुपीज आपका क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। ठीक है? तो डिस्काउंट कितना आपको बन गया? 50 रुपीज का बन गया डिस्काउंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th पे आते हैं। इफ 150 मिनट्स करस्पॉन्ड टू 90 किलोमीटर। अब देखिए 150 किलोमीटर, 150 मिनट लग रहे हैं कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए। आपको बताना है 240 मिनट्स अगर दिए गए हैं। ठीक है? 240 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहले 1 मिनट में आप निकाल लीजिए कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो 150 मिनट में अगर इतनी हो रही थी तो 1 मिनट में हो जाएगी 90/150 हो जाएगी। ठीक है? ये डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब किलोमीटर में हो जाएगी। अब आपको मिनट कितने दिए हैं? 240 दिए हुए हैं, तो 240 मिनट के लिए अब 1 मिनट की हमको डिस्टेंस पता चल गई इतनी है। तो 240 मिनट की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 90/150 इंटू 240 आ जाएगी। जीरो जीरो कट कर दीजिए, और 15 6 90 होता है। 24 इंटू 6 कर लीजिए, 144 आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 क्वेश्चन में इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देखिए ए अपॉन बी जो दिया है वो सी अपॉन डी के बराबर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए डी इज इक्वल टू सी बी बन जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो पूछा गया ए डी किसके बराबर है? सी बी या बी सी के बराबर है। याद रखिएगा सी इंटू डी लिखें या डी इंटू सी लिखें, बात अलग नहीं है, बात एक ही होती है। ठीक है? इन शेयरिंग एक्टिविटी डिवाइडिंग 12 काउंटर्स इन द रेशियो 3:1 गिव्स। अब देखिए 12 है, और 12 को कैसे डिवाइड करना है? एक के पास 3 आ जाए और एक के रेशियो में, मतलब एक के पास 3 आ जाए और एक के पास 1 आ जाए। 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं? तो जैसे मान लीजिए 3 वाले के पास कितना जाएगा? तो 3 पोर्शन जाएगा, और कितने में से? 3 + 1 मतलब 4 में से, इंटू टोटल कितना है? 12 है। तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है? तो इसके पास चला गया 9। ठीक? टोटल कितने थे? 12 थे। तो इसके पास कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है? तो 9 और 3 जो होगा, देखिए 9 है टोटल, 9 इस पे चला गया, 12 टोटल था, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 9 और 3 इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ बाइक ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, स्पीड इज इक्वल टू। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखिए कितनी है, 150 है, ठीक है, 150 आपको डिस्टेंस दी गई है, टाइम कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 50, और ऊपर था किलोमीटर, नीचे है आर, तो किलोमीटर पर आर, तो 50 किलोमीटर पर आर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब देखिए रेशियो दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है, ऊपर दिया है 75,000 और नीचे दिया है 25,000। बहुत आसान है, 3 0 3 0 कट कर लीजिए, 25 3 जा 75 होता है, तो 3/1 का रेशियो आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40 केजी मिक्सचर है सैंड इज टू सीमेंट 3:1 के रेशियो में है, तो सैंड जो है और सीमेंट है, ठीक है, दो चीजें हैं, और सैंड का परसेंटेज मतलब रेशियो कितना है, 3:1 का है, इसका मतलब सैंड जब 3 यूनिट होगी तो सीमेंट 1 यूनिट होगी। अब टोटल दिया गया है 40, आपको बताना है सैंड का अमाउंट कितना होगा 40 में। तो सैंड का प्रोपोर्शन निकालना बहुत आसान है, क्या करिए पहले देखिए, कितना था सैंड, 3 था, अपॉन टोटल कितना हो गया, 3+1 मतलब 4 हो गया, और कितने में निकालना है, 40 केजी में निकालना है, तो इंटू क्या कर दीजिए, 40 केजी कर दीजिए, 4 10 जा 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 केजी। तो आपको 30 केजी क्या मिल गई, सैंड मिल गई, और 10 केजी क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। ऐसे कोई कठिन क्वेश्चन भी होता वो भी इसी तरीके से हम लोग कर सकते थे। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, रेसिपी यूजेस 4 कप्स ऑफ फ्लोर फॉर 6 रोटीज। अब देखिए जितने ज्यादा कप लिए जाएंगे आटे के, रोटी उतनी ही ज्यादा बनेगी, ये तो आपको पता ही होगा, जितना ज्यादा आटा उतनी ज्यादा रोटी, इसका मतलब दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप ऐसे लिख सकते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है, सी मतलब कप है, आर मतलब रोटी है, ठीक है। तो इस आर को आप नीचे भेज दीजिए, तो सी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, ऐसे ही किया जाएगा, तो ये बन जाएगा C1/R1 इज इक्वल टू C2/R2, ठीक। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, देखिए C1 पहले कप कितने थे, 4 कप गए आटा लिया, रोटी कितनी बनी, 6 रोटी बनी, इज इक्वल टू C2। अब C2 हमको निकालना है, कितने कप चाहिए होगा, तो C2 को C2 ही रख दीजिए, अपॉन रोटी कितनी बनी, 12 बनी, ठीक है। तो 6 2 जा 12, इसे कट कर लीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो 4 2 जा 8, तो कितने कप चाहिए होंगे, 8 कप चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, इन यूनिट कन्वर्जन टेबल 1 लीटर इज इक्वल टू डैश। तो 1 लीटर में कितने, सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा काम कर लें, एक क्यूब ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए एक क्यूब है, और इस क्यूब की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ जो दी गई, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अगर 10 10 सेंटीमीटर ले ली जाएगी, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, साइड क्यूब कर देंगे, तो हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन साइड कितने की होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो तो 1 लीटर जो है किसके बराबर आता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 6 ml is to 180 ml is compared with 2 is to 154, आर दीज प्रोपोर्शनल, पूछा गया है क्या ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए प्रोपोर्शनल चेक करने के लिए क्या करना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 1/30 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंड वाला चेक कर लीजिए, 2/154 है, तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2 आ गई। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किया, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।